नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त न्यूज ब्लास्ट का है। न्यूज ब्लास्ट में शुरुआत चूरू से आ रही खबर की, जहां ढाणी मौजा में गैंग वॉर की घटना के बाद तनाव है। गैंग वॉर में 4 लोगों की जान जाने का ये पूरा मामला, पुलिस के देरी से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश है। ग्रामीण वारदात के शिकार लोगों के नहीं उठाने दे रहे हैं शव। कई मांगों को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने गांव को किया है छावनी में तब्दील। कल शाम का ये पूरा मामला है, जहां गैंग वॉर की ये घटना हुई, 4 लोगों की जान गई और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवाल पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी उठे हैं। ग्रामीणों में भी जबरदस्त आक्रोश और पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। ढाणी मौजा में गैंग वॉर की घटना के बाद ये पूरा तनाव। चूरू से यह खबर, ढाणी मौजा में गैंग वॉर की घटना के बाद तनाव। गैंग वॉर में 4 लोगों की जान जाने का यह पूरा मामला। पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश करने की कोशिश में, लेकिन ग्रामीण अपनी कुछ मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पुलिस के देरी पर पहुंचने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीण वारदात के शिकार लोगों के नहीं उठाने दे रहे हैं शव। कई मांगों को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील किया है। तो ये पूरा मामला चूरू में गैंग वॉर का, और ऐसा नहीं है कि शेखावाटी में ये पहला ऐसा मामला रहा हो। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब खून की प्यासी नजर आई है चूरू की जमीन, और लगातार गैंग वॉर की घटनाएं होती रही हैं यहां पर। और इस पूरे मामले में आप देखिए जिस तरीके से वर्चस्व की ये लड़ाई और जिस तरीके से ये गैंग वॉर हुआ है, उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे हैं पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी। क्या पुलिस का खुफिया तंत्र इतना कमजोर कि उनको इस पूरे घटना के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, और इस पूरे वारदात के होने के बाद भी पुलिस प्रशासन काफी देर से पहुंचा, ये भी शिकायत ग्रामीणों को है। ढाणी मौजा में गैंग वॉर की घटना के बाद लगातार तनाव बढ़ रहा है। गैंग वॉर में 4 लोगों की जान जाने का ये पूरा मामला, और पुलिस के देरी से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश है और ग्रामीण वारदात के शिकार लोगों के नहीं उठाने दे रहे शव। कल शाम लगभग 5:30 बजे की यह घटना है, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने भी हालांकि गांव को छावनी में तब्दील किया है। कोशिश और कवायद यही है कि ग्रामीणों से बातचीत के जरिए सुलह की जाए, उनसे बातचीत के जरिए इस पूरे मामले में शांति बरतने की अपील भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और ये पूरा घटनाक्रम आप देखिए, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और जेल के अंदर ही ये पूरी योजना बनाई गई। जो अपराधी हैं उन्होंने पूरी योजना को प्लान किया और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को बुलाया गया। कहा यह जा रहा है कि 6 लोग बाइक में आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आखिरकार ग्रामीण कब मानेंगे और जो ये ग्रामीण हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता हुआ, लगातार ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता हुआ, और कहीं से भी ग्रामीण मानने को तैयार है नहीं। चूरू में गैंग वॉर का ये पूरा मामला। और संजय प्रजापत हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संजय, सबसे पहले यही बताएं, ग्रामीण किस मांग के साथ वहां पर अड़े हुए और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर अभी है वो एसओजी की टीम आके गई है। एसओजी के एडीजी है वो अशोक राठौड़ भी है, उन्होंने मौका मुआयना घटनास्थल पे किया है और घटनास्थल पे मौजूद है। और पुलिस के उच्च अधिकारी बीकानेर और जयपुर से भी उनका आना लगातार जारी है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो पुलिस है इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और दिन दहाड़े एक गोलियों की बरसात करके 4 लोगों की जान ले लेना काफी हिंसक वारदात है। और निश्चित रूप से राजस्थान इस मामले में शर्मसार हुआ है। और गोली चलने के बाद में जिस चबूतरे पे वो ताश खेल रहे थे, वहां से जो है वो 10 कदम ही मात्र चल पाए थे, और 10 कदम के बाद में ही वो जो शिक्षक है वो वहां पर ढेर हो गए और ग्रामीणों का भारी आक्रोश था। और ग्रामीणों को पुलिस निश्चित रूप से समझाने में सफल हो गई है और अब शवों को उठाया गया है और आज के चिकित्सालय सादुलपुर की मोर्चरी के अंदर शवों को रखवाया गया है और अभी पोस्टमार्टम होगा। और एसओजी की एडीजी अशोक सिंह राठौड़ भी
अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब निर्णय ये लेना है कि इस जांच को कौन करता है, एसओजी को दिया जाता है या फिर चूरू पुलिस ही करेगी, इसका निर्णय भी नहीं हुआ है। लेकिन एसओजी की है वो मॉनिटरिंग निश्चित रूप से इसमें रहेगी और एसओजी इस मामले को है वो दिशा निर्देश से चूरू पुलिस को देती रहेगी। संजय, ये आप बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि समझाइश हो गई है और बने रहिए आप लगातार हमारे साथ संजय, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और हम लगातार अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट ये बता दें, इस पूरे मामले में ग्रामीणों से बातचीत जो है वो सफल रही है और जो अब शव है उनको उठाया जा रहा है। ये हमारे सहयोगी संजय ने बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में दिया है। संजय, एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से दिन दहाड़े इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं, बदमाशों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है अब तक? बदमाशों की जो पहचान है वो संपत नेरा गैंग के रूप के गैंग को प्रथम दृष्टया माना जा रहा है, तो उनके सर्चिंग किया जा रहा है। एक बदमाश जो है उसके पास आधार कार्ड भी मिला था, उसके आधार पर उसके परिजनों से पूछताछ करके भी पता लगाया जाएगा कि इसका भी किस प्रकार का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। और एक जो बदमाश है वो घायल हो गया था, तो वो भी उसका भी उपचार चल रहा है। तो जब भी वो बयान देने के लायक होगा तो पुलिस बयान लेके कोशिश करेगी कि इनकी पहचान है उजागर हो पाए। लेकिन ये गुत्थी है उतनी उलझने वाली नहीं है, क्योंकि वारदात करने वाले लोगों में से एक की है वो 100 मिल चुका है और दूसरा वो गंभीर रूप से घायल है जो पुलिस कस्टडी के अंदर है। तो निश्चित रूप से पहचान करने में किसी प्रकार की कोई पुलिस को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यही होती है कि इनके तारकिन से जुड़े हुए हैं और उन गैंग स्टारों और गैंग लीडर है उन तक पुलिस पहुंचने में कितना समय लगाती है और कब तक उनको उनकी असली जगह पहुंचा देती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संजय, इस पूरे मामले में भले ही ग्रामीण मान गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब क्या पुलिस प्रशासन का एक्शन होगा आगे के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये गैंग वॉर की घटना हुई है, सवाल कई सारे उठे हैं पुलिस की प्रशासन की कार्यशैली पर। निश्चित रूप से पुलिस की कार्यशैली पर ये सवाल उठे हैं और पुलिस को ग्रामीणों का कहना है कि मतलब निश्चित रूप से यह निर्वाह थाना मात्र 15 मिनट की दूरी पर है और वो आने में 1 घंटे लगा देती है। और लगातार संजय नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बहुचर्चित सलमान खान हिरण शिकार प्रकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में हुई मामले की सुनवाई। आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद सलमान को मिली हाजिरी माफी। सरकार की ओर से पेश की गई 2 अपीलों पर राज्य के अधिवक्ता ने बहस की। सलमान के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए मांगा समय, 9 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो राहत जरूर मिली है सलमान खान को इस पूरे मामले में। बहुचर्चित सलमान खान हिरण शिकार प्रकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में हुई मामले की सुनवाई। आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद सलमान को हाजिरी माफी मिली। सरकार की ओर से पेश की गई 2 अपीलों पर राज्य के अधिवक्ता ने बहस की। सलमान के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय मांगा। 9 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले पे। और कहीं ना कहीं जो राहत है सलमान खान को जरूर मिली है, क्योंकि हाजिरी माफी मिल गई है, आने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक बार फिर से बता दें, सलमान खान हिरण शिकार ये पूरा प्रकरण, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में मामले की सुनवाई हुई। और शिव प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ। शिव प्रकाश, सलमान को हाजिरी माफी मिली है और अब अगली तारीख भी सामने आ गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट हिदायत दी थी कि अगली पेशी पर सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होना है, लेकिन इस आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से अधिवक्ता सिमल सारस्वत ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उन्होंने बताया था कि कोरोना के संक्रमण काल के चलते यदि सलमान खान कोर्ट में हाजिर होते हैं तो काफी भीड़ होगी और कानून व्यवस्था को संभालना भी काफी चुनौती भरा काम होगा, इसलिए सलमान खान को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के स्वीकृति दी जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने कल जो है सलमान खान को वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दे दिए थे। चूंकि आज हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश जारी हुआ था उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाई थी, इसलिए सलमान खान के अधिवक्ता ने आज एक बार फिर सलमान का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। और अब जो है अगली सुनवाई जिस पर सलमान खान को 2 जो अर्जी लगाई गई थी उसमें बरी किया गया था, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील लगाई थी, उस मामले पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। वहीं सलमान खान ने सजा के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका दायर की है उस पर जो है 24 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, और कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी जरूर मिली है। लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी शिव प्रकाश तमाम जानकारी देते हुए इस पूरे मामले में किस तरह से आगे सुनवाई होगी और किस तरह से दलीलों को सामने रखा जाएगा। फिलहाल सलमान के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहृदयता की बात करते हैं। रतकुड़िया गांव निवासी परसाराम सीवर के मामले में सहृदयता, गुर्दा खराब होने पर कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने अनुशंसा की, जिस पर इलाज कराने में मदद की मुख्यमंत्री ने, लेकिन इलाज के दौरान हो गई परसाराम सीवर की मौत। एक बार फिर जाखड़ ने किया सीएम गहलोत से मदद का आग्रह और सीएम गहलोत ने मामले को गंभीरता से लिया और सीवर की मौत के बाद धर्मपत्नी के खाते में डलवाए 10 लाख रुपए। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया, कहा मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के लिए संवेदनशील रहे। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता सामने आई है, जहां पर रतकुड़िया गांव निवासी परसाराम सीवर के मामले में ये संवेदनशीलता देखने को मिली है। पहले गुर्दा खराब हुआ, जिस पर कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ की अनुशंसा पर इलाज करवाने में मदद की। हालांकि इलाज के दौरान परसाराम सीवर की मौत हो गई, उसे बचाया नहीं जा सका और एक बार फिर जाखड़ ने सीएम गहलोत से मदद का आग्रह किया, आश्वासन लिया और फिर सीएम गहलोत ने इस पूरे मामले को एक बार फिर गंभीरता से लिया और सीवर की मौत के बाद धर्मपत्नी के खाते में 10 लाख रुपए डलाए। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया है, कहा मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं जब मुख्यमंत्री ने इस तरह का काम किया हो और कहीं ना कहीं जो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उससे अलग हटकर भी मुख्यमंत्री अगर लोगों की मदद की बात आती है तो करते हैं और एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जहां मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता नजर आई है। पहले इलाज करवाया, इलाज के दौरान जान नहीं बचवाई तो पत्नी के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और इसलिए बद्रीराम जाखड़ ने आभार भी जताया है मुख्यमंत्री का और कहा मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। अमित शाह की दो टूक, पंजाब के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को शाह की दो टूक। कृषि बिलों पर जारी किसान आंदोलन के मुद्दे पर मिला था प्रतिनिधिमंडल। 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार लोगों के प्रति दयालुता दिखाने की कही बात। इस पर गृहमंत्री शाह ने कड़े शब्दों में पंजाब के मंत्रियों से कहा, सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत दयालुता दिखाई, अब सरकार के पास सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं। चंडीगढ़ में अमरिंदर की सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले ये मुलाकात हुई है, तो इस पूरे मामले को आप समझिए। जब प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई और अमित शाह की दो टूक, पंजाब के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को शाह की दो टूक, कृषि बिलों पर जारी किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार लोगों के प्रति दयालुता दिखाने की बात कही गई। इस पर गृहमंत्री शाह ने कड़े शब्दों में पंजाब के मंत्रियों से कहा, सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत दयालुता दिखा ली, अब सरकार के पास सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। चंडीगढ़ में अमरिंदर की सर्वदलीय बैठक में एक दिन से पहले ये मुलाकात हुई और इस दौरान अमित शाह की दो टूक। अमित शाह ने क्लियर कहा है कि पहले बहुत दयालुता दिखाई गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल अब देखना ये कि आगे किस तरह के एक्शन होते हैं इस पूरे मामले में। प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी, सीएम योगी कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत। तो प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी, सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत। तो ये प्रदर्शनी इस खास मौसम में ही ये फल और आता है जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी, सीएम योगी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रादेशिक फल और शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी और इस कार्यक्रम में खुद शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अवलोकन कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और न्यूज ब्लास्ट में अब बात करते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की, जो लगातार जारी है और देश भर में अन्नदाता का आज चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम। दिल्ली एनसीआर में हालांकि ये चक्का जाम नहीं होगा, फिर भी दिल्ली पुलिस सतर्क है और बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी सख्त सुरक्षा की गई है और लगातार, क्योंकि राजस्थान की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी ये आंदोलन लगातार होगा क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट है इस पूरे अगर आप आंदोलन को देखें तो चलिए हमारे साथ हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ेंगे। उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि और साथ ही भंवर हमारे सहयोगी कोटा जुड़ गए हैं। रवि, आप ही के पास सबसे पहले किस तरह की स्थिति, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है। देखिए उदयपुर में जो अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर बलीचा चौराहा है, यहाँ पर जाम लगा दिया गया है
आप देख सकते हैं जो ट्रक्स है, जो कि ये जो रूट है अहमदाबाद से उदयपुर होते हुए आगे दिल्ली की तरफ ये रूट जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर चक्का जाम जो है वो शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासन भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो अच्छी तादाद में यहाँ पर है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो चक्का जाम को समर्थन कर रहे हैं विभिन्न किसान संगठन जो है, अखिल भारतीय जो किसान संघर्ष समन्वय समिति है उसकी ओर से चक्का जाम का आह्वान किया गया है और देशव्यापी आह्वान है। और ऐसे में आप देख सकते हैं 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। जो लोग हैं, जो विभिन्न किसान संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, यानी कि जो तीनों कृषि कानून है जिसमें कि जो केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पारित किए, इन तमाम कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर ये लोग जो है हाईवे पर हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो चक्का जाम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, शुरुआत तो हो चुकी है और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। रवि बने रहिए आप हमारे साथ। कोटा से हमारे चूंकि भंवर आचारण भी जुड़े हुए हैं। कोटा मंत्री भंवर, पहले ही मंत्री और विधायकों को ये कहा जा चुका है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहें। किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है कोटा में? देखिए, कोटा में आज जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है उनको जाम करना है और उनके जाम का ऐलान है दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 घंटे का। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं लोकेशन आपको समझाने की कोशिश करूं। मैं फिलहाल जयपुर से कोटा की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं। ये वो सड़क है जिसको जाम करना था, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी जाम नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको सड़क की दूसरी तरफ का मैं दिखाने की कोशिश करूँ नज़ारा, तो आप देखिए ये हाईवे है जो कि जयपुर से कोटा की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई जाम नहीं है। ये तिराहा है और इसमें जो तीसरी सड़क है वो केशवराय पाटन से होते हुए माधोपुर की तरफ जाती है। यानी इस तिराहे पर फिलहाल किसानों ने जाम नहीं लगाया है, लेकिन जाम लगाने की तैयारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसको 12 बजे से इस पाटन तिराहे पर जाम करना था, वहां अभी तक जाम नहीं लग पाया है। शायद जाम का समय जो है वो 12 से बढ़ाकर 12:30 कर दिया गया है। आप देखिए, ये कुछ किसान नेता हैं, कुछ किसान हैं जो कि यहाँ पर जुटे हैं और फिलहाल यहाँ पर जाम की तैयारियाँ हो रही है। लेकिन कुछ किसान नेताओं से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। 12 बजे से आपको जाम करना था, शायद अब 12:30 से करेंगे? नहीं, अभी जो जहाँ से जो ट्रैक्टर जाने वाले हैं उनको आगे निकल जाए, उसके बाद फिर हमारा काम चालू होगा। लेकिन शायद कोटा में भीड़ नहीं जुट पाई है। 12 बजे से जाम था, अभी तक तो सारे तिराहा खुला पड़ा है। नहीं, सारे किसान तैयार हैं। तैयार इस बात के लिए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की हालत करने वाली ये जो सरकारें हैं, WA जो चंबल परियोजना में 1274 करोड़ रुपए का काटा कूटा कर दिया और 1 रुपए का पता नहीं है। बिल्कुल, और नाराजगी लगातार नजर आ रही है। भंवर, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे चूंकि काशीराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, क्योंकि AICC की तरफ से PCC को आदेश मिल चुका है और लगातार नजरें हमारी हर जगह पर बनी हुई है, क्योंकि शुरुआती दौर है, बहुत कुछ देखने को मिल नहीं रहा। क्या कुछ स्थिति है जहां पर आप मौजूद है वहां पर? जी देखिए खुशबू, इस वक्त हम अजमेर रोड पर हैं और जयपुर शहर का सबसे व्यस्त मार्ग कहा जाता है जयपुर अजमेर मार्ग हाईवे। तो यहाँ पर फिलहाल ये ट्रैफिक जारी है। यहाँ पर जरूर जो PCC के पदाधिकारी हैं वो जरूर पहुँच रहे हैं और कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर में हाईवे को जाम किया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक सुचारू है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज वो पहुँचे। पुष्पेंद्र जी, क्या जाम कर रहे हैं आज हाईवे को? बिल्कुल, किसानों के सम्मान में आज पूरे राजस्थान की कांग्रेस एकजुट होकर के पूरे राजस्थान के हाईवेज को चक्का जाम में तब्दील किया जा रहा है। और सांगानेर विधानसभा से भी काफ़ी लंबा हाईवे का रूट है, जिसमें हमारा ये अजमेर हाईवे है, दिल्ली हाईवे है, टोंक रोड का हाईवे है, आगरा हाईवे है। तो आगरा हाईवे पूर्ण रूप से वहाँ टोंक रोड वाला हाईवे जाम किया जा चुका है और यहाँ भागरोटा अभी हम पहुँचे हैं और पूरे यहाँ किसानों से भरे हुए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे भागरोटा चौराहे पे जाम किया जाएगा। 3 घंटे तक हमारा शांतिपूर्ण तरीके से जो चक्का जाम रहेगा और हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो शांतिपूर्ण आज पूरे देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर जो चक्का जाम हो रहा है, ऐसी स्थिति पैदा न करे कि कल को पूरे राजस्थान के, पूरे देश के लोग दिल्ली की तरफ कूच करें। तो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करें, उससे पहले मतलब आपने जो आज कार्य योजना बनाई है कि टोंक रोड को जाम कर दिया है, अजमेर रोड को करने वाले हैं, तो कितने किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं आप? देखिए, आसपास के जो किसान, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों को के हिसाब से जाम हो रहे हैं,
तो यहाँ सांगानेर के बिल्कुल आसपास से काशीराम, जुड़े हुए जो पल की किसान- अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे एक बार फिर से चुरू की करते हैं। चुरू में गैंग वॉर से जुड़ी बड़ी खबर, समझाइश के बाद ग्रामीण मान गए हैं। प्रशासन और ग्रामीणों की वार्ता हुई है, ग्रामीणों की मांगों पर सहमति बन गई है। शवों को भी उठाया गया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ पहुंचे ढाणी मौजी। एसओजी की टीम ने किया घटनास्थल का मौका मुआयना। पुलिस अधीक्षक नारायण भी रहे साथ में। गैंग वॉर में 4 लोगों की जान जाने का ये पूरा मामला है, जो लगातार कल से हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम, जिसके बाद कई सारे सवाल उठे थे और जो ग्रामीण है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, साथ ही शवों को उठाने नहीं दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी ने बताया था कि किस तरीके से बातचीत जो है वो हो चुकी है और अब जो एसओजी की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। पुलिस अधीक्षक नारायण भी रहे साथ में मौजूद और इस पूरे मामले में और हमारे साथ सांवरमल वर्मा साहब जुड़ गए हैं, कलेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आखिरकार समझाइश हो गई है ग्रामीणों से और शवों को वहां से उठाया जा रहा है। जी धन्यवाद। जो है हमने रात को भी समझाइश की थी ग्रामीणों को और अभी भी समझाइश की है। समझाइश से सभी ग्रामीण जो है इसके लिए सहमत हो गए और इनकी जो डेड बॉडी है वो हमने राजगढ़ जो सीएचसी है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है और जो पोस्टमार्टम होकर आएगा उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। क्या मांगे थी सर जिस पर सहमति बनी है ग्रामीणों की? मुख्य मांगे इनकी तो हमीरवास जो एसएचओ है उसकी कार्य प्रणाली को लेकर थी, रेस्पॉन्स टाइम उसका ज्यादा रहा तो उनकी मांग थी कि एसएचओ को जो है लाइन हाजिरी किया जाए। वो हमने उनकी मांग मान ली है, एसएचओ लाइन हाजिरी कर दिया। दूसरा उनकी थी कि मुद्दे में उनकी गिरफ्तारी की जाए, उसमें भी 10 से 15 दिन का हमने उनसे टाइम मांगा है कि 10 से 15 दिन में हम उनको कर लेंगे। तीसरा इनका था कि जो इनको और कोई सहायता दी जाए तो वो हमने ये आश्वासन दिया, नियमानुसार जो होगा वो किया जाएगा। सर अपराधियों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या इस पूरे मामले में अब तक? अपराधी पूरे आइडेंटिफाई कर लिए पुलिस ने, 9 करीब आइडेंटिफाई हुए, उनमें 3 तो उन्होंने ले लिए, बाकी पुलिस टीम जो लगी हुई है और वो उसमें जो है दबिश दे रही है। सर क्योंकि टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, लगातार छानबीन भी की जा रही है, मौके से क्या कुछ मिल पाया है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, मौके पर तो अभी जो भी वो मिले हैं उनके जो ले रहे, एफएसएल टीम भी आ गई, पुलिस की टीम भी यहाँ एक्टिव है और सारा देख रही है और क्लू जो भी मिलेगा उसको लेकर वो मुद्दम तक पहुंचने का पूरी वो कार्रवाई करेंगे। सर आप लोग क्या इस पूरे मामले में कोई ब्रीफिंग वगैरह देंगे, क्योंकि कल से जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है ग्रामीण भी दहशत है और कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस मामले के बाद? नहीं, उसमें बेसिकली ऐसा है, ग्रामीणों की जो बात थी वो हमने सुनी है और सुन के उनकी जो बात थी और जो सही थी वो हमने मान लिया है और उनको भी हमने ये अनुरोध किया है कि भी जो है अगर मान लीजिए अपराधी है उसको किसी तरह का अपने को है तो हम हमारी सूचना हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ नारायण टोगस एसपी चुरू खुद जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर इस पूरे मामले में ग्रामीणों से समझाइश हो गई है और अब शवों को ले जाया जा रहा है, टीमें भी गठित की गई है। ग्रामीण संस्कार बॉडी लेके थे, ग्रामीण ने हमारे जो रात भर के जो एक्शन था उसमें हमने 2 व्हीकल और एक जो आरोपी था उसको डिटेन किया है। हमारी कार्रवाई पर संतुष्ट होते हुए ग्रामीणों ने दाह संस्कार के लिए राजी हो गए। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद दाह संस्कार। सर क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगे थी ग्रामीणों की और इतना वक्त लग गया है क्योंकि? ग्रामीणों की मेन व्यक्ति की मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए, उसके अंदर जो हमारे एफर्ट्स थे उसमें रात में मुलजिम एक आ गया हमारे पास में, उससे हमारे एफर्ट्स को देखते हुए ग्रामीणों ने अपने दाह संस्कार करने के लिए एग्री हो। सर कहीं ना कहीं जो एक ग्रामीण है उसकी भी जान गई है इस पूरे मामले में, नाराजगी इस बात को लेकर भी थी ग्रामीणों में कि कहीं ना कहीं लेट भी पहुंची पुलिस प्रशासन वहां पर इस पूरे मामले में? पुलिस का रेस्पॉन्स को लेके ग्रामीणों में थोड़ा रोष था जी, जिसको सीनियर अधिकारियों ने आकर बताया रेस्पॉन्स टाइम में क्या क्या रही है, अगर कोई बात रही है तो उसके बारे में भी हम जांच करके करेंगे, इस पे ग्रामीण संतुष्ट। सर कहीं ना कहीं आप लोग ये भरोसा दिलाने में ग्रामीणों को सफल हो पाए कि आगे अब आप उनके साथ हैं और कभी इस तरह की घटनाएं होंगी तो जो भी टेक है वो लिया जाएगा समय रहते? अपराध में रेस्पॉन्स टाइम सबसे कम हो, इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और आगे से कोई भी ऐसी घटना घटी है तो रेस्पॉन्स टाइम पुलिस का कम से कम रहेगा। सर आखिरी सवाल मेरा यही कि जिस तरह से दिन दहाड़े ये गैंग वॉर हुआ है, कई सारे सवाल उठे हैं, कहीं ना कहीं जरूरत एक बार मॉनिटरिंग की जरूर है कि आखिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कहां पर ये लूप होल रह रहा है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क को हम और
सुदृढ़ करेंगे जी। अगर कोई कमी रही है तो उसको हम और इम्प्रूव करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नारायण टोगस खुद एसपी चुरू जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि इंफॉर्मेशन जो है, नेटवर्क जो है, उसको दुरुस्त जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है कि ग्रामीणों से जो बातचीत हुई वो सफल रही है और जो ग्रामीण है वो कम से कम फिलहाल मान गए हैं और जो शव है उनको उठाकर आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।